साथियों अब वह करे क्या? अपने टूटे दिल को लेकर घूमता रहे या फिर दूसरों के दिलों को तोड़ने में लग जाए? नहीं साथियों, इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि जिसने भी उसके साथ धोखा किया है कि गलती मत करना, नहीं तो सह नहीं पाओगे। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होते हैं कि कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बिगड़े हुए रिश्तों को आजमाओ मत, क्योंकि यह समय अभी तुम्हारे फेवर में नहीं है। यह समय अभी परीक्षा का, एग्जाम का नहीं है। यह समय अभी तैयारी का है, प्रिपरेशन का है। साथियों, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारी बॉन्डिंग होती है, इस सब की कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं, या ये बस इनके लिए शब्द भर रह गए हैं? साथियों, आप में से कितने हैं जिनके साथ बेवफाई हुई है? आप बताओ या मत बताओ, आपका दिल जानता है कि किसी ने किसी रूप में आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है। और यदि नहीं की है तो तैयार रहो, क्योंकि यह जो धोखा है यह इस कदर बढ़ता जा रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग। यह जो मॉडर्न व्यक्ति है, यह रिश्तों को तोड़कर ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे फूल तोड़कर। इस व्यक्ति के इतने चेहरे होते हैं कि वह सुबह कुछ और होता है और शाम को कुछ और, आज कुछ और होता है और कल कुछ और इस सब में जो धोखा देने वाला व्यक्ति है, जो बेवफा है, वह तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिसके साथ धोखा हुआ है वह खुद से ही बेवफा हो जाता है। साथियों, बेवफाई में, धोखेबाजी में जिसका दिल दूसरे पत्थर दिल की वजह से टूटता है, वह व्यक्ति अंदर से न केवल टूट जाता है, न केवल बिखर जाता है, बल्कि वह खुद से खफा भी हो जाता है। और उसकी खुद से नाराजगी इस बात का सबूत होती है कि उसका जो दिल है, टूटा हुआ दिल है, उसमें अभी भी फीलिंग बची हुई है। अन्यथा यदि उसका दिल पत्थर दिल हो गया होता तो वह भी चीटिंग का रास्ता अपनाकर आगे बढ़ गया होता। क्योंकि साथियों, ऐसा होता है कि जब किसी के साथ धोखा होता है तो वह या तो इतना मजबूर हो जाता है कि खुद का ही दिल संभाल नहीं पाता, या वह इतना कट्टर हो जाता है कि दूसरों को धोखा देने में वह मजा लेने लगता है। और साथियों, ये दोनों ही सिचुएशन न केवल दूसरों के लिए बल्कि उसके खुद के लिए भी नुकसान की होती है। साथियों, रिश्तों में धोखा मिलने से व्यक्ति या तो हार्टलेस हो जाता है, खुद धोखेबाज बन जाता है, या फिर वह अपने टूटे दिल को लेकर घूमता रहता है। और साथियों, यदि वह व्यक्ति हार्टलेस बन गया, धोखेबाज बन गया, तो उसके रिश्ते कभी भी किसी से मजबूती के नहीं बनेंगे। वह जो मजबूती होगी वह मजबूरी होगी। और यदि वह ऐसे ही अपने टूटे हुए दिल को लेकर घूमता रहा तो फिर वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा, उसका रिश्ता कभी भी विश्वास का नहीं बनेगा। तो साथियों, अब वह करे क्या? अपने टूटे दिल को लेकर घूमता रहे या फिर दूसरों के दिलों को तोड़ने में लग जाए? नहीं साथियों, इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि जिसने भी उसके साथ धोखा किया है उसको माफ किया जाए और अपने दिल को हल्का किया जाए, अपना बोझ कम किया जाए। और आगे से वह जो भी रिश्ता बनाए उसे जांच परख कर बनाए। साथियों, एक तरफा रिश्ता बनाने से अच्छा है कि रिश्ते को बनाया ही न जाए, अन्यथा धोखा मिलेगा ही, झटका लगेगा ही, और वह झटका इतने जोर का होगा कि वह हिलाकर रख देगा। वह झटका इतने जोर का होगा कि आपकी भूख प्यास, आपकी चैन, आपकी नींद सब उड़ा देगा। और न केवल इतना, बल्कि वह आपको उखाड़ भी फेंकेगा। और 90% संभावना है इसकी कि यदि आपने रिश्तों को आकार देते समय उनको जांच परखा नहीं है, तो वह जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, और ऐसी परिस्थिति 100% आएगी जो आपके फेवर में नहीं होगी, तो वह परिस्थिति की आंधी आपके रिश्तों को उड़ा कर ले जाएगी। क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी के रिश्ते होते हैं वे सूखी डाल की तरह होते हैं, झट से टूट जाते हैं। क्योंकि वे रिश्ते जिम्मेवारी पर नहीं, जरूरत पर टिके होते हैं। वे फीलिंग पर नहीं बल्कि फ्यूचर पर टिके होते हैं। वे टिके ही इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पास अभी आपसे अच्छा ऑप्शन नहीं होता। जिस दिन आप उसका मतलब निकाल पाने में असमर्थ हो जाएंगे तो आप उसकी जिंदगी से भी निकल जाएंगे। वास्तव में तो आप उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। यह सुनकर आपको चौंकना नहीं चाहिए। बस आप उस चीज को,
उस सच को देख नहीं पाए। तो साथ ही यदि आप में सच्चाई को फेस करने का साहस नहीं है तो गलती से भी अपने रिश्तों को जांचने परखने की गलती मत करना, नहीं तो सह नहीं पाओगे। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होते हैं कि कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। हम उनको समझ ही नहीं पाते कि वे हमें हमारी फीलिंग को समझ रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी सच्ची फीलिंग के साथ किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो हमारी आंखों पर फीलिंग का एक पर्दा पड़ जाता है और हम सच्चाई को देख ही नहीं पाते। सच्चाई को देखने में हमें बहुत समय लग जाता है। समय और परिस्थिति ही हमारे सामने उस सच्चाई को पेश करती है। हम तो बस एक ड्रीम में, एक गलत फहमी में जीते रहते हैं। इसलिए यदि हम में इतना साहस नहीं है कि हम सच्चाई को फेस कर पाए तो हमें उस रिश्ते को जांचने परखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और हम उसको सह नहीं पाएंगे। बिगड़े हुए रिश्तों को आजमाओ मत, क्योंकि यह समय अभी तुम्हारे फेवर में नहीं है। यह समय अभी परीक्षा का, एग्जाम का नहीं है। यह समय अभी तैयारी का है, प्रिपरेशन का है। अभी जो एक तरफा बिगड़ा हुआ रिश्ता है उसको दो तरफा बनाने की कोशिश करो। अभी तुम उसकी तरफ खींचते जा रहे थे, अभी उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास तो करो। उसके पत्थर दिल को पिंग लाने का प्रयास तो करो और अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना सीखो। यही सबसे अच्छा तरीका है। अभी जितना समय आंखें बंद करके तुमने उसको दिया है, उतना ही समय आंखें खोलकर देखकर तो देखो। थोड़ा और झुक जाओ, लेकिन व्यक्ति के सामने नहीं, उस परमात्मा के सामने। अभी तुमने अपने अहंकार को जिस रिश्ते के आधार पर इतना बढ़ाया था, उस अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो और फिर देखो वह परमात्मा कभी धोखा नहीं करेगा।